हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आमिर खान स्टूडेंट गाइडेड चैनल। व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ कि रमज़ान अल मुबारक में कौन कौन से वज़ाइफ और कौन कौन सी ताक रातों में आप इबादत और कौन कौन सी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो आप सब देखने वालों को आने वाला रमज़ान अल मुबारक बहुत ज़्यादा मुबारक हो, आप सब के लिए, आप सबके घर वालों के लिए। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट हासिल करने के लिए, और लाइक शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए। चलिए आज की वीडियो को बिना किसी देर के करते हैं स्टार्ट। तमाम डिटेल्स के साथ आपको बताएंगे, तो आप एंड तक वीडियो देखें। रमज़ान का चाँद जब निकल आए तो उसका ऐलान हो जाए, उसकी इशा की नमाज़ के बाद आपने एक मरतबा सूरत फ़तह पढ़नी है। रिज़्क़ और कारोबार में अल्लाह पाक बरकत अता फरमाते हैं। और उसके बाद आपने पढ़नी है माह रमज़ान की पहली शब बाद, मतलब कि आप सैरी करने से जो पहला रोज़ा, आप जब सैरी करने लगे हैं तो उससे पहले आपने तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी है। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए सोना ज़रूरी होता है, अगर आप नहीं सोएं तो वो तहज्जुद की नमाज़ नहीं होती। तो उसके लिए 10-15 मिनट सोने के बाद आप उठकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें। उसके बाद आसमान की तरफ आपने मुंह करके 12 मरतबा पढ़नी है, ये दुआ पढ़नी है। और उसके बाद आप 7 मरतबा हर सहरी के वक़्त भी ये दुआ पढ़ सकते हैं, लेकिन जब पहला रोज़ा रखेंगे तो उस वक़्त 12 मरतबा पढ़नी है, और सारे रोज़ों में 7 मरतबा पढ़नी है। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल क़य्यूमुल क़ाइमु अला कुल्ली नफ्सिन बिमा कसबत। इसके पढ़ने वाले को बेशुमार नेमतें अल्लाह पाक की तरफ से अता की जाती हैं। ये वाली दुआ आपने पढ़नी है 12 मरतबा। और जो अगली है रमज़ानुल मुबारक में रोज़ाना हर नमाज के बाद इस दुआए मग़फ़िरत को 3 मरतबा पढ़ना है आपने। अस्तग़फ़िरुल्लाहिल अज़ीमुल लज़ी, ये वाली दुआ पढ़नी है आपने, ये नोट कर लें आप। नशूरन तक ये एंड होती आयत, ये आपने पढ़नी है 3 मरतबा। और उसके बाद जो अगला आपने रमज़ान शरीफ में हर नमाज के बाद 3 मरतबा आपने कलमा तैयबा पढ़ना है, यानी कि पहला कलमा। उसके बाद 1 मरतबा कलमा पढ़ने से गुनाहों की मग़फ़िरत होगी, 2 मरतबा पढ़ने से दोज़ख से रिहाई मिलेगी, और 3 मरतबा पढ़ने से जन्नत का मुस्तहिक होगा। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको आपने 19 हरूफ हैं, और रमज़ान में इसके पढ़ने से आपको 13,300 नेकियां मिलेंगी। और जो सूरतें आपको हिफ्ज़ हों, चलते फिरते उसका विर्द करते रहें, क्योंकि हर हरूफ आपको जो बेशुमार नेमतें अता फरमाएंगे अल्लाह ताला। इस रमज़ान मुबारक में अगर आप कोई भी ज़िक्र करें तो उसकी नेकियों का सवाब 70 गुना आपको मिलता है। और हर वक्त आप वज़ू में रहें। और उसके बाद जो आपने अगली चीज़ पढ़नी है वो है, कोई भी दरूद पाक आप 1 मरतबा पढ़ने से 10,000 नेमतें और रहमतें जो रमज़ान में 700 गुना जो है आपने 700 गुना बढ़ जाती हैं, जो आपने पढ़नी है। सबसे ज़्यादा छोटा जो दरूद पाक है वो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो 1 मिनट में 100 मरतबा आप पढ़ सकते हैं, जिसका सवाब जो है रमज़ान में 70,000 फ़ी मिनट हो, तो 1.5 मिनट में 1,05,000 नेकियों से लाखपति हो जाएंगे। इसलिए जितना हो सके अल्लाह का कुरान मतलब कि अल्लाह का कुरान पाक का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करें, और अपने दामन में रहमतें और बरकतें समेटें। 21 रमज़ानुल मुबारक की रात आपने 4 रकत नफल पढ़नी है, 2-2 रकत की नियत से। सबसे पहले आपने 2 रकत नफल की नियत करनी है। उसकी पहली रकत में आपने सूरत फातिहा के बाद सूरत कदर पढ़नी है 1 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है, यानी कि कुल हु अल्लाह। और फिर नमाज के बाद 70 मरतबा, फिर सलाम फेरने के बाद 70 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है आपने। फिर नमाज़ पढ़ने वाले के हक़ में फ़रिश्ते अल्लाह पाक से दुआएं मग़फ़िरत करेंगे। इसके बाद आपने 2 रकत नफल में सूरत फातिहा के बाद अल्हम्दुलिल्लाह के बाद आपने सूरत कदर पढ़नी है 1 मरतबा, और सूरत इखलास 3 मरतबा, कुल हु अल्लाह 3 मरतबा पढ़नी है। नमाज के बाद 70 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़िए। इस नमाज की बरकत से अल्लाह पाक इसकी बख्शिश फरमाएंगे। आगे क्या पढ़ना है वो मैं बताती हूँ आपको। उसके बाद 21 रमज़ान को 21 मरतबा सूरत का कदर जो है पढ़ना बहुत अफजल है। बेहद आप पढ़ें जितना पढ़ सकते हैं, लेकिन ताक क्वांटिटी में पढ़ें। तो 21 मरतबा सूरत कदर पढ़ें, बेहद अफजल है। उसके बाद 23 रमज़ानुल मुबारक की शब आपने 4 रकत नमाज 2 रकत की नीयत से सूरत फातिहा के बाद आपने अल्हम्दुलिल्लाह के बाद सूरत कदर 1 मरतबा पढ़नी है, और 3 मरतबा सूरत इखलास यानी कि कुल हु अल्लाह पढ़नी है। नमाज के बाद 70 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। फिर
70 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور پھر اس شب کو یاسین پڑھنی ہے آپ نے ایک بار، اور ایک مرتبہ سورۃ الرحمن پڑھنی ہے۔ اچھا، 25ویں رمضان کی شب آپ نے 4 رکعت نماز 2 رکعت کی نیت سے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر پڑھنی ہے ایک مرتبہ، اور سورۃ اخلاص یعنی کہ قل ہو اللہ پڑھنی ہے 5 مرتبہ۔ بے شمار عبادات کا ثواب ملے گا۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل، پھر آپ نے 2 رکعت نفل ادا کرنی ہے۔ اس کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر ایک مرتبہ، سورۃ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں، نماز کے بعد 70 مرتبہ دوسرے کلمے کا ذکر کریں۔ یہ نماز نجات عذاب قبر بہت افضل ہے۔ اس شب کے 7 مرتبہ سورۃ دخان عذاب قبر سے محفوظ رکھنے کے لیے 7 مرتبہ سورۃ فتح پڑھنا ہر مراد کے لیے افضل ہے۔ یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دی۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے جو سورۃ صلاۃ التسبیح ہے وہ کس طریقے سے پڑھنی ہے، اور کون کون سے اور وظائف ہیں جو ہم نے پڑھنے ہیں، تو وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ بیل آئکن کو پریس کیجیے۔ فار مور لیٹسٹ ویڈیوز کی اپڈیٹس کے لیے لائک کیجیے، شیئر کیجیے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ، اور کمنٹ کر کے اپنا فیڈ بیک دیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک آسان سی چیزوں کے ساتھ، اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ہمیں دعاؤں میں اپنی یاد رکھنا۔